नमस्कार। आज हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं मैक्सिमा मिनिमा से। यहाँ पे टू वेरिएबल्स की बात हो रही है। तो डिस्कस द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। अगेन, कोई भी मैक्सिमा मिनिमा का प्रॉब्लम हो, इनिशियल स्टेप्स हमेशा सेम होता है। और वो क्या होता है कि इसको कोई फंक्शन मान लो f ऑफ x कॉमा वाई। तो ये फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। फिर पी क्यू आर एस टी निकालो। अब ये पी क्यू आर एस टी क्या होता है? पी होता है फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का 0, 6x का 6 और 12 का 0। बस x वाले टर्म का होगा। और जहां पे भी सीधा y है, मतलब y के अलावा कुछ नहीं है, उसका 0, क्योंकि यहाँ x का कोई टर्म ही नहीं है। यहाँ पे ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो इसका 0 होगा। q निकाल लेते हैं, विच इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y। अगेन एक्स स्क्वायर का 0 हो जाएगा, वाई स्क्वायर का 2y, 6x का 0 क्योंकि y का कोई टर्म नहीं है, और 12 क्योंकि एक कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0। r निकाल लेते हैं, दैट इज डबल डेरिवेटिव ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू x। एक बार तो हम डिफरेंशिएट कर चुके हैं यहाँ पे, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल बाय डेल एक्स ऑफ डेल एफ बाय डेल एक्स, क्योंकि एक बार तो हम निकाल चुके हैं तो उसका यूज कर लेते हैं। सो दिस विल बी डेल बाय डेल एक्स ऑफ 2x प्लस 6। ये तो आसान है, x के रिस्पेक्ट में इसका कर दो तो 2x का 2 हो जाएगा, 6 का 0। फिर निकालते हैं हम लोग s, विच इज एक बार x के रिस्पेक्ट में, एक बार y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। तो हम इस दो p और q में से किसी का भी यूज कर लो, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल एफ बाई डेल वाई। डेल एफ बाई डेल वाई निकला हुआ है 2y, तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ 2y, तो 0 आ जाएगा। अब अगर सोच रहे हैं कि दूसरा तरीका, तो डेल बाई डेल वाई ऑफ डेल एफ बाई डेल एक्स भी कर सकते थे। अगेन 2x प्लस 6 को y के रिस्पेक्ट में करोगे तो वहां से भी 0 ही आना। ठीक है, t निकाल लेते हैं हम, विच इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू y ट्वाइस। एक बार तो निकाल चुके हैं तो उसका यूज करने का वक्त आ चुका है, डेल f बाई डेल y। तो ये हो जाएगा डेल बाई डेल y ऑफ 2y एंड दैट विल गिव यू 2। अब क्या होता है, इसमें से दो पर्टिकुलर वैल्यूज विच इज p एंड q, उसको 0 से इक्वेट करके x और y का वैल्यू निकालना होता है। चलो निकाल लेते हैं। तो डेल एफ बाई डेल एक्स को अगर 0 से इक्वेट करें तो डेल एफ बाई डेल एक्स है क्या? डेल एफ बाई डेल एक्स है 2x प्लस 6, x माइनस 3 आ गया यहां से। फिर डेल एफ बाई डेल वाई को 0 से इक्वेट करो, तो 2y को 0 से इक्वेट किया, y का वैल्यू 0 आ गया। तो हमें एक पॉइंट तो मिल गया ना, जहां पे हम अब फर्दर इंस्पेक्शन कर सकते हैं, और वो पॉइंट है -3,0। ठीक है, तो -3,0 पे अब हम वो स्पेशल वैल्यू विच इज आर टी माइनस एस स्क्वायर को एग्जामिन करते हैं। तो अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर का वैल्यू निकाले एट दैट स्पेशल पॉइंट विच इज -3,0, क्या आएगा? आर का वैल्यू देखो, -3,0 पे क्या आ रहा है, वो तो कांस्टेंट है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, 2 ही है वो, तो आर का वैल्यू 2 है। अच्छा, टी का क्या वैल्यू है? टी का वैल्यू भी एक कांस्टेंट है विच इज 2। और फिर
आर टी तो निकाल लिया, एस स्क्वायर, एस क्योंकि जीरो है तो स्क्वायर करोगे तो जीरो ही आएगा। अब इसमें क्या ही पॉइंट डालें क्योंकि कोई एक्स और वाई तो है नहीं, तो -3,0 पे यही आएगा विच इज 4। अब क्योंकि आर टी माइनस एस स्क्वायर जो हमारा आया वो पॉजिटिव है, अगर निगेटिव होता तो बोल देते कोई मैक्सिमा मिनिमा नहीं है, अगर जीरो होता तो बोल देते फर्दर इंस्पेक्शन की जरूरत है, डाउटफुल केस है। क्योंकि पॉजिटिव आया है इसलिए हमें आर का भी वैल्यू देखना होगा, और आर का वैल्यू देखे तो वो एक अगेन पॉजिटिव चीज है। दैट मीन्स अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो आता है तो दो सिचुएशन होता है, एक बार आर ग्रेटर देन जीरो पे आता है हमारे पास मिनिमम वैल्यू, अगर यही आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो और आर लेस देन जीरो आ जाता है तो मैक्सिमम वैल्यू। उल्टा काम चल रहा है यहाँ पे, ये तो दोनों ही केस में सेम ही होगा, आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन, यहाँ पे फोकस करना है। आर ग्रेटर देन जीरो तो मिनिमम वैल्यू, आर लेस देन जीरो तो मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, चार सिचुएशन आई होप याद है, एक बार शॉर्ट रिकैप कर लेते हैं। आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, इसमें दो केस आते हैं, एक तो फिर आर ग्रेटर देन जीरो हो जाए, एक आर लेस देन जीरो हो जाए। आर ग्रेटर देन जीरो पे मिनिमा आता है, ठीक है, मतलब मिनिमम वैल्यू आता है उस पॉइंट, वो पॉइंट को मिनिमा कंसीडर करते हैं। यहाँ पे आर लेस देन जीरो पे मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर लेस देन जीरो हो जाए, नो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। और अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, डाउटफुल केस होता है, उसको फर्दर इंस्पेक्शन की जरूरत होती है, उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानना अभी। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज मिनिमम एट -3,0। अच्छा, मिनिमम वैल्यू निकाल भी तो सकते हैं, तो एफ ऑफ -3,0 निकाल लो। फंक्शन क्या था, एक्स स्क्वायर दैट मीन्स -3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट मीन्स 0 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू एक्स मतलब 6 इंटू -3 प्लस 12, यही इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। और ये हो जाएगा 9 -18 प्लस 12, तो 12 और 9 21 -18 3। कोई मिनिमा का पॉइंट पूछेगा तो -3,0, कोई मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन पूछे तो 3 आपको बताना। ठीक है, बस और कुछ इसके बारे में हमें करना नहीं होता है। ठीक है, पी क्यू आर एस टी निकालो, पी क्यू को 0 से इक्वेट करके एक्स और वाई का वैल्यू निकालो और उस वैल्यू पे आर टी माइनस स्क्वायर देखो। आसान है, कुछ खास है नहीं। फिर से मैं बोलता हूँ, पी क्यू आर एस टी निकालो, पार्शियल डेरिवेटिव से निकल जाता है, फिर पी क्यू को 0 से इक्वेट करके एक्स और वाई का वैल्यू निकालो, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट, और उस क्रिटिकल पॉइंट पे फिर देखो आर टी माइनस एस स्क्वायर कैसे बिहेव करता है, दैट विल टेल यू द कंप्लीट स्टोरी। तो ये था हमारा क्वेश्चन, और क्वेश्चंस होते रहेंगे, प्लेलिस्ट अलग से बनाई हुआ है मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू को लेकर। ठीक है, आप इसे देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।